जिंदगी का ये नमकीन नहीं, गुल्लक है खुशियों का। पिटारा नमकीन। नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं जो इस वक्त आ रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। यहां आपको बता दें कि यूपी भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 85 नाम है और इसमें 15 उम्मीदवार महिलाओं को बनाया गया है। और इससे पहले भाजपा ने पहले और दूसरे चरण की लिस्ट भी जारी की थी। इनमें रामवीर उपाध्याय को सादाबाद से टिकट दिया गया था, रायबरेली से अदिति सिंह को उतारा गया, तो मुलायम यादव के संबंधी हरि ओम यादव को मैनपुरी से उतारा गया है। वहीं कन्नौज से असीम अरुण को मैदान में उतारा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हरदोई से नितिन अग्रवाल को मैदान में उतारा गया है। तो उन्नाव में सभी 6 सिटिंग विधायकों को टिकट मिला है। तो यूपी बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट है उम्मीदवारों की। तीसरी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नाम है। अलग अलग नाम कहां से क्या कुछ है वो हमने आपको बताया। और सबसे जो हॉट सीट्स हैं उसमें अगर देखा जाए तो इटावा से सरिता भदौरिया को टिकट मिला है। और साथ ही साथ ये जो लिस्ट चल रही है बीजेपी की तीसरी लिस्ट है, यूपी बीजेपी की तीसरी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। और यहाँ आपको बता दें कि इस तीसरी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। रायबरेली से अदिति सिंह को टिकट दिया गया है। और इसके साथ ही यहां आपको बताएं कि कन्नौज से पूर्व आईपीएस असीम अरुण को टिकट दिया गया है। तो 85 नाम इसमें शामिल है। इटावा से सरिता भदौरिया को टिकट मिला है। तीसरी उम्मीदवारों की लिस्ट है और इस तीसरी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नाम है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त 85 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल है और ये लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। हरदोई से नितिन अग्रवाल को टिकट मिला है। कन्नौज से पूर्व आईपीएस असीम अरुण को टिकट मिला है। और साथ साथ इटावा से सरिता भदौरिया को टिकट मिला है। तो 85 नाम इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के जो चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी की जो तीसरी लिस्ट है उम्मीदवारों की वो अब जारी हो चुकी है। इससे पहले पहली और दूसरी लिस्ट जारी की गई थी बीजेपी के द्वारा और अब ये तीसरी लिस्ट जारी की गई है जिसमें 85 उम्मीदवारों के नाम है। रायबरेली की अगर बात करें तो अदिति सिंह को यहां से टिकट दिया गया है। ये लिस्ट भी लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। तो तीसरी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और ये प्रेस विज्ञप्ति आपको दिखा रहे हैं जिसमें 85 नाम जो हैं शामिल हैं। कहां कौन सी जगह से किसको उम्मीदवार बनाया गया है इन नामों की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। 85 नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं और यहाँ आपको बता दें कि वार्ड संख्या भी लिखी हुई है लिस्ट के अंदर। और यहाँ ये भी जानकारी आपको दे दें कि 2 लिस्ट पहले ही बीजेपी अपनी निकाल चुकी है। ये तीसरी लिस्ट बनाई गई है बीजेपी की उम्मीदवारों की और इसमें 85 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। और लिस्ट में क्या कुछ नाम है वो भी आपको बता रहे हैं और जो मेन नाम है और किन किन सीटों से उन्हें उतारा गया है वो भी बता रहे हैं। और मैनपुरी की अगर बात करें तो मैनपुरी से मुलायम सिंह के संबंधी को बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। तो बता दें कि तीसरी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। मैनपुरी से जयवीर सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। भोगांव से राम नरेश अग्निहोत्री को टिकट मिला है। तो पीलीभीत से संजय गंगवार बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और गोविंद नगर से सुरेश मैथानी, सीसामऊ से ससिल बिश्नोई को टिकट दिया गया है। और हाथरस से जो कि तो अलग अलग जगह से हमारे जो संवाददाता है वो जुड़ गए हैं और सबसे पहले उन्नाव का रुख कर लेते हैं जहां से गौरव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी आ रही है? बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। गौरव गौरव क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो
एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनीश पांडे जी। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 85 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, इसमें 15 महिलाओं को टिकट दिया गया है और कुछ नाम चौंकाने वाले भी है। तीसरी बात, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग दूसरी पार्टी से आए हैं, पार्टी ने उनका बड़ा सम्मान किया है, चाहे रामवीर उपाध्याय की बात करें या पूर्वा उन्नाव में अनिल सिंह जो बसपा से चुनाव जीत के आए थे। बाद में वो जो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था तो उसमें क्रॉस वोटिंग किए थे और बीजेपी के पक्ष में मतदान किए थे। तीसरा नाम है हरचंदपुर के राकेश सिंह, जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे। आदित्य सिंह का नाम है। तो तमाम वो नाम है जो दूसरी पार्टी से छोड़ के आए थे। और सिटिंग एमएलए की बात करें तो सिटिंग एमएलए में मेरठ कैंट से सत्यप्रकाश अग्रवाल आते हैं, उनका टिकट काट दिया गया है, एक और सीट है। और पुराने लोगों पर अधिक से अधिक भरोसा किया गया है। जो एक कयास लगाया जा रहा था कि लखनऊ को भी लेके बड़ा फैसला होगा, लखनऊ के भी लोगों का नाम होगा इस सूची में, लेकिन लखनऊ को इससे दूर रखा गया है क्योंकि लखनऊ के कुछ ऐसी सीटें थी जहां पे लगातार विवाद होते रहे हैं। चाहे कैंट विधानसभा की बात करें या सरोजनी नगर की बात करें, कुछ ऐसे विवादित सीट रहे हैं जहां लेके अफरा तफरी का माहौल है। पार्टी किसको प्रत्याशी बनाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपसे मैं बता दूं, दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि जो एक उम्मीद थी कि बाहरी लोगों को लेके हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर अंदर खाने में जो कार्यकर्ता थे, उनको का कहना था कि ठीक है, पार्टी बाहरी लोगों को तो चुनाव लड़ा रही है, लेकिन हम लोगों को भी एडजस्टमेंट कहाँ होता है, ये तो 2022 के चुनाव का परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैंने जो आपका नाम गिनाया कि बाहरी लोगों पे पार्टी ने रामवीर उपाध्याय की ज्वाइनिंग का भी महज कुछ दिन कह सकते हैं या कुछ घंटे कह सकते हैं हुआ, उनको दे दिया गया। हालांकि रामवीर उपाध्याय के टिकट को लेके वहां के स्थानीय वर्करों ने विरोध प्रदर्शन किया था। हरचंदपुर मैंने बता ही दिया, राकेश प्रताप, अदिति सिंह, नितिन अग्रवाल जो समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के पाले में आके खड़े हो गए हैं। तो कुछ ऐसे जरूर नाम है, चौंकाने वाले नाम है। और बाकी यहाँ से जो भी होगा दर्शकों को लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। रायबरेली का रुख कर लेते हैं, शिव प्रसाद हमारे साथ बने हुए हैं। जी शिव प्रसाद, क्या कुछ जानकारी है आपके पास तीसरी लिस्ट को लेकर? कांग्रेस के दोनों विधायक बीजेपी और लगातार पिछले जो कई साल सत्ता में है वो अपनी पार्टी के खिलाफ जो है बगावती तेवर दिखा के बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे थे। और अभी हाल में जब रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी जनसभा रैली की, उसमें सदर विधायक जो रही वो शामिल हुई है। आज उनका टिकट की घोषणा हुई है। ये पहले से ही था कि टिकट इनको सदर से, तो अब टिकट उनको मिल गया है, पार्टी ने आज घोषित कर दिया है। तो उस लिहाज से ये रायबरेली सीट जो है खासकर भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। उन्नाव का रुख कर लेते हैं। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, जो लिस्ट आई है, क्या लगता है कौन कौन से नाम जो प्रबल उम्मीदवार थे, जो जिनको टिकट मिल सकता था, उनके नाम काट दिए गए हैं, किनको बाहरी टिकट दिया गया है, बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है, कौन कौन से नाम है? आपसे तमाम अपडेट जानना चाहेंगे गौरव। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी अभी उन्नाव जनपद में 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटों में 5 विधानसभा सीटें जो है उनमें जिन लोगों को जो सिटिंग एमएलए थे बीजेपी के, उन्हीं को अभी टिकट दिया गया है। चाहे वो भाजपा सदर से पंकज गुप्ता हो जो कि सिटिंग एमएलए थे, मोहान से ब्रजेश रावत जो कि सिटिंग एमएलए थे, फतेहपुर से बम्बालाल सिटिंग एमएलए थे। तो ऐसे जितने भी 5 विधानसभा सीटें, अनिल सिंह जो कि बीएसपी से बागी होकर भाजपा को ज्वाइन किया है, उनको पूर्वा से टिकट दिया गया है, जो पहले बीएसपी से चुनाव लड़े थे और जीते थे। तो साफ तौर पे जो 4 विधानसभा सीटें हैं जो सिटिंग एमएलए थी भाजपा के, उन्हीं को टिकट दिया गया है। किसी बाहरी को, और जो लोग दावेदारी कर रहे थे उनको टिकट काटे गए, उनको टिकट नहीं दिए गए। और जो अनिल सिंह है जो कि पहले ही एक बार राज्यसभा में वोट देकर भाजपा को ज्वाइन कर चुके थे कुलदीप सिंह सेंगर के समय में, वो अनिल सिंह को भी टिकट दिया गया जो कि बीएसपी से बागी थे। भगवंत नगर जो हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष की सीट थी, वो हालांकि अभी असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है क्योंकि उस सीट पे टिकट अभी फाइनल नहीं किया गया है। वो प्राइमरी कैंडिडेट के नाते वहां पे वो टिकट उनकी थी और विधानसभा सीट से, विधानसभा अध्यक्ष उसी सीट से चुनाव लड़े थे।
तो अभी हालांकि उस सीट पे टिकट अभी फाइनल भाजपा की तरफ से नहीं किया गया है, और बाकी जो 5 विधानसभा सीटें हैं उन पे टिकट फाइनल कर दिया गया है, जिसमें एक बीएसपी के बागी अनिल सिंह को टिकट दिया गया है। जी ठीक है गौरव, हमारे साथ बने रहिए। कन्नौज का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए अनुराग चौहान। अनुराग, क्या लगता है कि कौन कौन से नाम जो है कटे हैं इस बार इस लिस्ट में, किनको टिकट दिया गया है, वो जानकारी आपसे जानना चाहेंगे लिस्ट को लेकर। जी दीपिका, आपको बता दूं कि कन्नौज में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि जो सदर विधानसभा की सीट है वो कटा है, जो कि पूर्व आईपीएस जो है आया है। वही जो 2 सीटें हैं, जैसे छिबरामऊ विधानसभा और एक तिरवा विधानसभा है, वो सीटिंग एमएलए को ही सीट मिली है। और छिबरामऊ विधानसभा से अर्चना पांडे को फिर से जो है तीसरी बार भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है। पिछले 2017 में बसपा के ताहिर हुसैन सिद्दीकी को 37,000 के अंतर से हराकर जो है उन्होंने भाजपा का परचम लहराया था। और तिरवा विधानसभा से जो है सीटिंग एमएलए कैलाश राजपूत पे भरोसा जो है दूसरी बार जताया गया। जी बिल्कुल अनुराग, हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, जिस तरह से मेरठ में सत्यपाल का टिकट काटा गया है, वो काफी प्रबल उम्मीदवार थे अगर मेरठ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। इस तरह से जो प्रबल उम्मीदवार हैं उनके जो नाम काटे गए हैं, टिकट नहीं दिया गया है, क्या कोई नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है बीजेपी तीसरी लिस्ट में? देखिए दीपिका, पहले दर्शकों को आप समझाइए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रयोगशाला में प्रयोग करती रही है। सत्य प्रकाश अग्रवाल पर एज फैक्टर भी काम कर रहा है, ये समझने वाली बात है। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि क्या प्रयोग है, कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस बार तो समाजवादी पार्टी भी प्रयोग कर रही है। और इसी प्रयोगशाला में प्रयोग के सहारे लोगों की कोशिश है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि सत्ता में बने रहे, समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि सत्ता में उसकी वापसी की जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी, मैंने पहले ही कहा दीपिका, कि जो भी यहाँ से अपडेट होगा दर्शकों को इंडिया न्यूज के स्क्रीन पे सबसे पहले देखने को मिलेगी। टिकट का रहा सवाल, मैंने संभावित पहले ही ये टिकट इंडिया न्यूज ने दिखाया था कि किसका टिकट मिल सकता है, किसको टिकट कट सकता है, किसका टिकट कट सकता है। तो तमाम ये सारी बातें रही, और जो भी होगा इंडिया न्यूज के दर्शकों को एक बार मैं फिर कह दूं कि जो भी होगा यहाँ से ताजा अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, रायबरेली का रुख कर लेते हैं। रजनीश हमारे साथ बने रहिए। शिव प्रसाद का रुख कर लेते हैं। शिव प्रसाद, क्या लगता है कि बीजेपी इस तीसरी लिस्ट के साथ में एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, क्योंकि जिनकी उम्मीद थी कि इनको टिकट मिलेगा, कई नाम ऐसे हैं जिनके टिकट काट दिए गए में आइए, तरह तरह के वो प्रयोग करती रही है। तो है अपने हिसाब से कब कौन सा प्रयोग करना है, किसकी पार्टी में लेना है और टिकट देना है। जब से अदिति सिंह कांग्रेस की विधायक थी और साथ में राकेश प्रताप सिंह भी थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो ऐन मौके पे पूरा विधायक बने रहे 5 साल। उसके बाद अपने जो कांग्रेस की कुल मिला के उनकी जड़ें भी खोदते रहे, और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, टिकट भी मिल गया। अब यहाँ रायबरेली का माहौल जो हमेशा पहले हुआ करता था, टिकट मिलता था प्रभावशाली व्यक्ति को, या आदित्य सिंह के पिताजी यहाँ रहा करते थे, वो निर्विवादित लगभग जब तक वो रहे, यहाँ के लगातार 5 बार विधायक रहे, और उनकी यहाँ की जो राजनीतिक विरासत है उसके मुताबिक पिछले बार आदित्य सिंह को भारी जनसमर्थन मिला था, यहाँ से लगभग 1.25 लाख वोट मिले थे। इस बार जो बीजेपी में शामिल हुई है और आज टिकट की घोषणा हुई है, तो रायबरेली सीट जो सदर सीट है रायबरेली, तो बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं कि एक नया प्रयोग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। शिव प्रसाद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं को कितनी तरजीह दी गई है लिस्ट के अंदर और युवाओं को। चलिए, फिलहाल समय कम है, इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रसाद, रजनीश, गौरव और अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने वहीं दूसरी तरफ अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। इलेक्शन कैंपेन का थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। सोच ईमानदार काम दमदार थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है, और लॉन्चिंग पर सीएम योगी का बयान भी आया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रारंभ हो चुका है। गरीबों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है।
5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई है। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। 36,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज जो है माफ किया गया है। तो बता दें कि जो थीम सॉन्ग है वो लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग पर योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे। सोच ईमानदार काम दमदार, ये सॉन्ग की जो थीम है। और साथ ही साथ जब इस लॉन्चिंग पे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कई अपनी बातों के बारे में बताया कि किस तरह से हमारी सरकार के अंदर 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया है, किस तरह से ईमानदारी के साथ काम किया गया है। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं और इसी सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है और इसी को लेकर ये थीम सॉन्ग भी बनाया गया है। तो थीम सॉन्ग की लॉन्चिंग पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अनुराग ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हो चुका है। 9 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग ने देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है, उसमें देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी ये चुनाव प्रारंभ हो चुका है। विकास की योजनाओं का लाभ सबको, विकास सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपना मकान बनाते थे, लेकिन मुझे इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार में, डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया है। या सत्ता का शागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, संभ्रांत नागरिकों का जीना हराम करते थे। बहन और बेटियों के लिए जिनका बाहर, यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर, उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। सोच ईमानदार काम दमदार यूपी फिर महिलाओं के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने युवाओं पर केंद्रित घोषणा पत्र जारी किया है और इसका नाम भर्ती विधान रखा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस घोषणा पत्र में खोखले शब्द नहीं है, ये एक सोच है। वह प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया कि इस भर्ती विधान में 5 सेक्शन हैं, जिनमें युवाओं की अलग अलग समस्याओं पर फोकस किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में खाली 1 लाख से ज्यादा पद भरे जाएंगे। कांग्रेस ने युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ करने की बात कही। युवाओं के प्रति कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी बताई। यूपी के युवा लगातार रोजगार खो रहे हैं, ये बात भी कही और ये भी कहा कि कुछ उद्योगपतियों के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं। तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की है। ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं, मगर एक स्ट्रेटजी। रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया
क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हम इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में जो भरोसा टूटा है नौजवानों का, उसको एक बार फिर जागरूक करने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके फॉर्म भरने की जो फीस है वो कहीं भी नहीं लगेंगे, तो फीस पूरी तरह से माफ होंगी। परीक्षा देने के लिए जब बस ट्रेन से यात्रा करनी पड़ेगी वो भी मुफ्त होगी। एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा जिसमें परीक्षा की तारीख, इंटरव्यू की तारीख, रिजल्ट की तारीख, नियुक्ति की तारीख पहले से दर्ज की जाएगी। इसका कड़ाई से पालन करवाएंगे और इसके उल्लंघन पर जुर्माना किया जाएगा। हमारे इस खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ। पावर्ड बाय, इस मुट्ठी में है स्वाद हर जिंदगी का। ये नमकीन नहीं, गुल्लक है खुशियों का। पिटारा नमकीन।